इस पवित्र और पावन मंच को मैं नमन करता हूं। सिंध सम्मेलन में मंच पर उपस्थित सभी श्री चरणों को नमन करता हूं। श्री हरिदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री राधा स्वामी प्रसाद देव जी महाराज जी को नमन करता हूं। चतुर्थ संप्रदाय वैष्णव परिषद के महंत मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज को नमन करता हूं। क्रांतिकारी संत स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज मौजूद हैं, उनको नमन करता हूं। अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी को नमन करता हूं। पूज्य मां साध्वी आस्था मां हमारे जब हम कमजोर पड़े तो हमें उन्होंने जमीन से उठा के चलाया भी और चलना सिखाया भी। और कभी अगर ऐसी स्थिति आई कि हम फंस गए किसी दुविधा में तो माँ जो है वो आंचल छोड़ के तलवार उठा के भी हमारे साथ चली। और पूरा दिल्ली एनसीआर माँ को जानता है इस मामले में कि माँ जो है वो पूरी, जैसे दुर्गा भाभी थी ना भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, सबको शरण देती थी, सबको जो है सबकी लड़ाई लड़ती थी, ऐसी माँ ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। नाजिया बहन अभी बोल के गई है, बहुत अच्छा क्रांतिकारी संबोधन उनका था। कुंवर अजय योगी जी, उन्होंने मुझे बुलाया, योगी ब्रिगेड की पूरी टीम को जो है साधुवाद धन्यवाद। और मैं अपनी बात को, चूंकि अब सब कुछ कह दिया, पूज्य संतों ने सब कुछ कह दिया, बहन नाजिया ने सब कुछ कह दिया, आस्था माँ ने सब कुछ कह दिया, कहने के लिए कुछ बचा नहीं। मुझे लगता है इतना सुनने के बाद भी अगर कुछ सुनना बाकी है तो फिर हमारी जो आत्मा है वो मरी हुई है। जितना कुछ कह दिया, जितना कुछ सुना दिया, जितना कुछ बता दिया, इसके बाद भी कुछ कहना सुनना बाकी है क्या? एक चिंगारी ही काफी होती है किसी आंदोलन को खड़ा करने के लिए। ये हिंदुत्व का जो आंदोलन है, आप लोगों की लड़ाई है, जिंदा रहने की लड़ाई, जगे रहने की लड़ाई। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और कहने की आवश्यकता है। बस कुछ बातें 2 मिनट की ये कहना चाहता हूं। बहुत भाषण देना मुझे नहीं आता, इतना कहना चाहता हूं कि याद करिए संभल पर। संभल में भारतीय अदालत के आदेश पर, संभल में भारतीय अदालत के आदेश पर जिले के एसएसपी और डीएम एक मंदिर का सर्वे कराने के लिए जाते हैं मंदिर के अंदर, तो उन्हें भीड़ घेर लेती है। वो 200 की भीड़ 2000 और 2000 की भीड़ 10,000, 10,000 की भीड़ कब 50,000 में तब्दील हो जाती है 2 घंटे के अंदर पता नहीं चलता। वो हरिहर मंदिर, जिस हरिहर मंदिर को मुगलों ने तुड़वाया था, उसका सर्वे तुम्हारी हमारी इच्छा पे नहीं हो रहा था, उसी अदालत की इच्छा पे हो रहा था जो अदालत देश में सर्वोपरि है, जिस अदालत को मानने के लिए संविधान को मानने वाला हर व्यक्ति बाध्य है, जिस संविधान को हाथ में लेके कुछ लोग देश में आजकल घूमते फिर रहे हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। उसी संविधान का पालन करने वाली एक अदालत ने कहा कि हरिहर मंदिर या जामा मस्जिद क्या है, इसका सर्वे करो। जैसा ज्ञानवापी का सर्वे हुआ कि ज्ञानवापी मस्जिद है कि मंदिर है, सर्वे हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ही संभल के अंदर हरिहर मंदिर के अंदर जब प्रशासन गया, कौन, कोई सिपाही दरोगा नहीं, के बिश्नोई जो वहां के एसएसपी हैं और राजेंद्र पेंसिया जो वहां के डीएम हैं और आपके जाबाज डीएसपी अनुज चौधरी पहलवान, 50,000 लोग इकट्ठा हो गए और डीएसपी के पैर में गोली मार दी। पता है इस बात का? आपको नहीं पता? अनुज चौधरी के पैर में, सीओ के पैर में गोली मारी थी, पता है आपको? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आतंकवादियों की जो भीड़ अनुज चौधरी जैसे डीएसपी के पैर में गोली मार सकती है, एसएसपी के पैर में गोली मार सकती है, डीएम एसएसपी को मारने की साजिश रच सकती है, हमारे तुम्हारे जॉनसन्स बेबी वाले बच्चों के साथ वो क्या करेंगे? सोचो। मैं, एक कमिश्नर साहब मुझे एक वीडियो दिखा रहे थे, सीसीटीवी फुटेज, वो सीसीटीवी फुटेज देख रहा था।
मैं अभी दिलीप सिंह दसाना जी के कार्यक्रम में था आगरा में, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनको भी बता रहा था, मैं आज को बता रहा हूं, आंसू गैस का जो गोला होता है महाराज, आंसू गैस का गोला जहां पड़ जाता है, मान लो यहां एक गोला पड़ जाए आंसू गैस का, तो सांस लेनी भारी हो जाती है, आंख खोलनी और सांस लेनी भारी हो जाती है। आंसू गैस का गोला जब पड़ता है तो दम घुट जाता है। लेकिन कमिश्नर साहब मुझे सीसीटीवी फुटेज में दिखा रहे थे, आतंकवादियों के पिल्ले उन आंसू गैस के गोलों को लेके खेल रहे थे, उनका दम नहीं घुट रहा था, वो खेल रहे थे, और उल्टा उन्होंने खेलते खेलते वो गोला पुलिस पे ही दे मारा उल्टा उठा के। आप सोचो कि किस मिट्टी के बने हैं लोग जिनसे लड़ना है। हवाई जहाज के पहिए पे बैठ के एक बालक अफगानिस्तान से दिल्ली आ जाता है और उसको बुखार नहीं होता, जुकाम नहीं होता, उसका दम नहीं घुटता। हमारी लड़ाई जिन असुरों से है, जिन राक्षसों से हमारी लड़ाई है, वो भाईचारा नहीं मानते हैं। ये भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, ये सब हमारे तुम्हारे दिमाग की उपज है। उनके यहाँ ये भाईचारे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो कन्हैया लाल दर्जी जिस व्यक्ति को बचपन से लेके बड़े होने तक आर्थिक मदद करते आया, अंत में कन्हैया लाल दर्जी की गर्दन उसी व्यक्ति ने कटवाई। ये है भाईचारा। कितने उदाहरण दें, सारी बात तो हो चुकी। भरत यादव की बात करें, ध्रुव त्यागी की बात करें, चंदन गुप्ता की बात करें, डॉक्टर नारंग की बात करें, 26 लोग मारे पहलगांव में, उनकी बात करें, किस किस की बात करें। अब तो बस ये समझ लो आप कि कुछ साल और बाकी हैं। उन सालों में हमें जो है तय करना है कि हमें भागते हुए कुत्ते की मौत मरना है कि लड़ते हुए शेरों की तरह मरना है। ये तय कर लो बस। मरना तो है, और जो लड़ेगा वो बच भी सकता है, लेकिन जो बाथरूम में छिप जाएगा, कुंडी लगा लेगा डर की वजह से, उसको तो भगवान भी नहीं बचाएंगे। भगवान ने अर्जुन का साथ इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन धनुर्विद्या का महारथी था, वो लड़ना जानता था। भगवान इसीलिए उससे कह रहे थे तू लड़। अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले से भगवान कहने वाले नहीं है कि तू लड़, क्योंकि जिसने जॉनसन्स बेबी का पाउडर लगा के पड़ा हुआ है, डिब्बे का दूध पिया है, जिसने शस्त्र की, शास्त्र की, हिंदुत्व की, भगवा की, पताका की, हमारे धर्म की, अध्यात्म की शिक्षा ली नहीं, उससे भगवान भी आके कहने वाले नहीं है कि तू लड़। महाराज जी आप तो जानते ही हैं सब लोग, संभल में आजादी के समय 55% मुसलमान था। कहीं 3% होगा, कहीं 4% होगा, कहीं 2% होगा, क्योंकि सब तो चले ही गए थे अपने अपने घर, अपने वतन, जो वतन उन्होंने कह के लिया था। लेकिन कहीं 2%, कहीं 4%, कहीं 5% बचा था। लेकिन संभल में 1947 में भी 55% था। वो इसलिए चूंकि हमारे वेदों में लिखा है कि दुष्टों का संहार करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए कलयुग में भगवान कल्कि संभल में अवतार लेंगे। तो ये बात, जैसे कंस को पता चल गया था कि देवकी का पुत्र तेरा वध करेगा, तो कंस ने देवकी पुत्रों को मरवाना शुरू कर दिया। ऐसी जो राक्षस हैं उन्हें पता चल गया था पहले ही। तो संभल में जब कोई जिज्ञा नारायण पुकारेगी नहीं, हरि पुकारेगी नहीं, तो नारायण क्यों आएंगे? हिरण्यकश्यपु के महल में खंबा फाड़ के इसलिए आए क्योंकि प्रहलाद पुकारने वाला था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने वाला था। अगर वो जाप नहीं करता तो क्यों आते भगवान? किसी ने पुकारा तो हरि आए। तो इन्होंने सोचा कि संभल में सारे हिंदुओं को खत्म कर दो, इसीलिए संभल में आजादी के समय 1947 में भी 55% था। और डूब के मरने की बात है कि आज संभल में हमारी संख्या 15% है। कितनी? 15%। और 15% में भी हम लोग बटे हुए हैं। जब मैं संभल में जाता हूं, संभल फाइल बना रहा हूं महाराज जी में,
अभी उदयपुर फाइल के बाद संभल पे वो जो नरसंहार हुआ था 1978 में, 500 हिंदू मारे थे, उस पर एक बहुत बड़ी फिल्म संभल फाइल बना रहा हूं, उस पर काम कर रहा हूं। तो जब मैं संभल में जाता हूं, तो संभल में जब मैं कहता हूं गुप्ता जी से कि आ जाओ कसाना जी के घर, जब मैं यादव जी से कहता हूं कि आ जाओ ठाकुर साहब के यहाँ, जब मैं अग्रवाल साहब से कहता हूं आ जाओ पंडित जी के यहाँ, मैं वहां बैठा हूं तो कहते हैं उनके यहाँ मैं नहीं आता। मैं बड़ा सोचता हूं अपने मन में कि 15% है जब ये हाल है, ये जो पंडित जी को जब ठाकुर साहब के घर नहीं जाना है, ये जो यादव जी को जो है श्रीवास्तव जी के घर नहीं जाना है, मैंने सवाल भी किया कि तुम इतना बटे हुए क्यों हो, मुट्ठी भर बचे हो, औकात कुछ नहीं है, अगर पटाखा फूट जाए तो तुम शटर गिरा के पोस्टर लगा देते हो मकान बिकाऊ है, फिर भी इतना बटे हुए हो। तो उनको तभी भी समझ में नहीं आता। आप समझ लीजिए जब आखिरी 2 हिंदू बचेंगे इस धरती पे, वो आखिरी 2 हिंदू भी एक दूसरे से मनमुटाव रखेंगे या जातिवाद रखेंगे, यही मनमुटाव, यही जातिवाद हमारे दुखों का, हमारी समाप्ति का कारण बनेगा। मैं तो फिल्म बनाने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि बॉलीवुड ने बहुत गंदगी परोसी है। केदारनाथ की बाढ़ आई थी, आपदा, उसमें मंदिर के जो पुजारी थे उनकी बेटी को मुस्लिम घोड़े वाले से इश्क लड़ाते दिखाया, और ये मुस्तनद हो गया, साबित हो गया, सिद्ध कर दिया कि हिंदू लड़की, पंडित जी की पुजारी जो लड़की थी पुजारी जी की, जोशी जी की, वो मुस्लिम घोड़े वाले से सेट थी। एक फिल्म आई थी महाराज पीके में एक महाराज कहते हैं मुसलमान धोखा देगा, लेकिन फिल्म में अंत में साबित किया जाता है कि मुसलमान धोखा नहीं देता, सरफराज धोखा नहीं देता। फिल्मों में कोई मुसलमान कैरेक्टर नहीं है, लेकिन गाने लड़का है अल्लाह, खुदा खुदा, अल्लाह अल्लाह, मोला मोला, इतना अल्लाह इतना मोला हुआ फिल्मों के अंदर कि लड़कियों को लगा कि ये जो मुसलमान लड़के हैं इनकी अंदर कुछ ज्यादा रूहानियत है, इनके अंदर कुछ ज्यादा रूहानियत है। वो अल्लाह मौला वालों से इन्फ्लुएंस होती चली गई, प्रभावित होती चली गई। तब मैं नमन करता हूं कि इस देश के अंदर हम जैसे विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों ने कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, केरला स्टोरी, उदयपुर फाइल जैसे कुछ प्रोडक्ट आप लोगों के सामने रखे ताकि आप जाग जाओ, क्योंकि इस देश में हिंदुओं को खराब करने में बड़ी भूमिका बॉलीवुड की है। भूमिका हमेशा उनकी होती है महाराज जिनको अपना हीरो मानते हैं, जिनको हीरो मानेंगे, उनके आदर्शों को अपनाएंगे। तो हमारे हीरो कौन है? हमारे हीरो ये संत नहीं है, हमारा हीरो सलमान खान है, हमारा हीरो ऋतिक रोशन है, विमल का गुटखा बेचने वाला हमारा हीरो है। हमारा हीरो कौन है? हमारा हीरो विवेकानंद सरस्वती नहीं, छत्रपति शिवाजी नहीं, महाराणा प्रताप नहीं, राणा सांगा नहीं, हमारा हीरो अक्षय कुमार है, सुनील शेट्टी। तो पूरी इंडस्ट्री में हमें आज तक क्या दिखाया गया? हिंदू विरोधी 786 का बिल्ला गोली रोक लेता है, लेकिन भगवान के मंदिर से बैर है, यही तो दिखाया है। रहीम काका बहुत ईमानदार हैं, लेकिन ठाकुर साहब के बच्चे बलात्कार करते घूम रहे हैं दलित बेटियों का, यही तो दिखाया है। पंडित जी जो हैं वो गलत निगाह रखते हैं महिलाओं पे, यही तो दिखाया है। पूरे बॉलीवुड ने सनातन का चरित्र हनन करने का काम किया है। तो हमने भी प्रयास किया है कि इस तरह हम फिल्में बनाएं ताकि देश जागे, देश को पता चले कि तुम कैसे मारे गए थे पहले और आगे कैसे मारे जाओगे। इतना तो पता ही चल जाए कम से कम कि पहले क्या हुआ था तुम्हारे पूर्वजों के साथ और आगे क्या होगा। तो हम अपना प्रयास कर रहे हैं, संतगण अपना प्रयास कर रहे हैं, हर हिंदूवादी अपना अपना प्रयास जो कर रहे हैं। बस इतना कहना चाहता हूं, इन प्रयासों को फलीभूत कर देना, इन प्रयासों को विफल मत होने देना। ऐसा नहीं होना चाहिए यहां से गए ताली बजाई घर जाके सो गए और फिर मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ठाकुर, मैं तो जाट, मैं तो अहीर, मैं तो गडरिया, मैं तो कुमार, मैं तो पाली, मैं तो पाल, ये सब नहीं होना चाहिए। कसम खा के आज से हिंदू हो जाओ, क्योंकि आने वाले 10 साल में ये पंडाल लगाने के लिए अनुमति नहीं मिलने वाली है। अंत में एक बात कहता हूं जो शायद मन से नहीं कहनी चाहिए,
लेकिन मंच से कहने की मजबूरी है, क्योंकि मेरा नाम अमित जानी है और मैं धर्म के मंच पे खड़ा हूं और धर्म झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता। हम शमशाबाद थाना क्षेत्र में हैं। शमशाबाद में मैं पूरे मंच की तरफ से मांग करता हूं, एक बिटिया है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि किसी विक्टिम का नाम लेना मंच पे अपराध है, उसकी पहचान बताना अपराध है। लेकिन प्रशासन के लोग मौजूद हैं, LIU मौजूद है, थाने से संबंधित लोग मौजूद हैं। मुकदमा नंबर 252/2025, उसमें बेटी जो है गायब है 1 महीने से, और वो बेटी इस समय किस हालत में होगी, इस बात की चिंता प्रशासन को करनी चाहिए। मैं सिर्फ 4 दिन का समय दे रहा हूं, 4 दिन के अंदर अंदर वो हिंदू बेटी मुझे आगरा में वापस चाहिए, वरना मैं कपड़े फाड़कर मुख्यमंत्री के सामने बैठ जाऊंगा, मैं योगी जी के सामने बैठ जाऊंगा और प्रशासन की करतूत बताऊंगा कि 1-1 महीना बेटियों को गायब हुए हो जाता है और इनके कान पे जू नहीं रेंगती है। समझ लीजिए बिल्कुल ठीक से। और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम घेराव भी कर देंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम ईंट से ईंट भी बचा देंगे अपनी बेटी के लिए। ये यहीं की बेटी, अगर यहाँ की बेटी 1 महीने से जिहादियों के साथ लापता है, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा इस समय, 17 साल की बेटी है। मुकदमा नंबर नोट करवा दो, मुकदमा नंबर 252/25, वरना 5 दिन बाद मुख्यमंत्री जी के सामने जब होगा तो यहां से लेके और तुम्हारे कमिश्नर को भी जवाब नहीं दिया जाएगा। हम जाके बैठ जाएंगे 10, 20, 50, 100 लोग। हम कभी भी मुख्यमंत्री जी का वो पकड़ लेते हैं, नीचे का क्या बोलते हैं, धोती पकड़ लेते हैं, कभी हम ऐसे, वो हमारे संत हैं। हम जाके गोरखधाम बैठ जाएंगे या 5 कालिदास मार्ग बैठ जाएंगे। 1-1 महीने से बच्चियां बरामद नहीं हो रही, हम लड़ाई लड़ पाएंगे? आज इनकी बेटी गई है, कल किसी की चली जाएगी, परसों किसी दरोगा की भाग जाएगी, उसको उठा के ले जाएंगे, SP की उठा के ले जाएंगे, किसी को भी उठा के ले जाएंगे। मुसलमानों के बाप का देश है। और नाम बताता हूं, नाम लिखा है, एक का नाम है उमेश खान। उमेश है तो खान कैसे है, सुअर का बच्चा? अगर उमेश है तो खान कैसे है? और एक का नाम है अजय खान, अगर अजय है तो खान कैसे है? ये लव जिहाद है महाराज जी। मैं चाहता हूं हाथ उठाओ सब लोग और एक प्रस्ताव पारित करो कि 7 दिन के अंदर अंदर थाना शमशाबाद, जिला प्रशासन, कमिश्नर दीपक कुमार है, कौन है, हमारी बेटी जो गई है, मुकदमा अपराध संख्या 252/2025 में 2025 में वो वापिस आए और जो लोग लेके गए हैं उनका एनकाउंटर किया जाए। वो 17 साल की बच्ची है। अगर ऐसा नहीं होता, सुना मेरी बात, अभी ताली मत बजाऊंगा, अगर ऐसा नहीं होता तो आज के 8 दिन बाद ये जो मंच है, पंडाल पाइप जो है वो लखनऊ में गाड़ने की तैयारी करो। और अगर तुम एक बेटी के लिए नहीं लड़ सकते, शमशाबाद की बेटी के लिए नहीं लड़ सकते, तो देश की बेटियों की लड़ाई लड़ने की बात करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जहां मंच लगा है, जहां पंडाल गड़ा है, उस बेटी के लिए लड़ो। लड़ना तो तुम्हें पूरे देश की बेटी के लिए है, लेकिन शमशाबाद की बेटी 7 दिन में वापस आनी चाहिए। शमशाबाद थाने में रोज पूछो, जाके इंस्पेक्टर साहब से पूछो, सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर के खाने में, शाम को मालूम करो क्या हुआ। नहीं सुने तो दीपक कुमार से पूछो, और कोई ना बताए तो 7 दिन बाद मैं पूरे प्रदेश से आह्वान करता हूं, मेरी वीडियो बन रही है, मुझे पूरे प्रदेश में करोड़ों लोग सुनते हैं, पूरे प्रदेश से आह्वान करता हूं कि 5 कालिदास मार्ग में मिलेंगे और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार में हिंदू बेटी कई महीने से लापता है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा नहीं चलने देंगे। यही काम सपा सरकार में हो रहा था, मुल्ला गर्दी, और यही काम अगर हमारी सरकार में होगा तो लानत है हम पे। तो बताओ, जाओगे थाने, शमशाबाद जाके पूछोगे, सवाल करोगे